सारी दुनिया ने देखा कल, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो मना रहे 8 तारीख के, और पूरी दुनिया ने देखा है। देखो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के मेजर न्यूज़पेपर कोई ऐसा है जिसने इसको कवर नहीं किया। हुकूमत कह रही है नाकाम हो गया आपके, हुकूमत खुद नाकाम है तो उन्होंने कामयाबी का क्या नज़र आना है? कामयाब क्या चीज़ होती है? इनके पास मैंडेट है नहीं। आप उनको किसी को भी कहो कि आप ले आओ अपने फॉर्म 45 ले आए, सीधा सीधा रख ले, सिंपल सी बात है। आप अपने रख लें, हम अपने रख लें, आवाम को कैमरा आपका होगा, ये होंगे हम होंगे, बुलाओ उनको, कहो आ जाओ इन स्ट्रीट में चले जाओ। मैंने तो उनको असम्बली में नहीं कहा था कि जुमा बाज़ार में जाओ, इतवार बाज़ार में चले जाओ, जुमे में चले जाओ, इतवार बाज़ार में चले जाओ, कि फौत की शादी में चले जाओ, तो लोग आपको ख़ुद बता देंगे कौन फॉर्म 45 है, कौन फॉर्म 47 है। 8 फरवरी गुजर गया, आगे क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला जो खान साहब के हिदायत होंगे, अलायंस वाले, महमूद खान चकज़ई साहब के पास फुल अथॉरिटी है, उनको खान साहब ने कहा है, दोनों को, अल्लामा राजा नासिर साहब और महमूद खान चकज़ई साहब को, बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, समझदार सियासतदान हैं, बहुत तजर्बा रखते हैं। वो जो हिदायत देंगे, चाहे वो तहरीक रिलेटेड हो, चाहे आइंदा का लाए अमल हो, चाहे वो मुज़ाकरात के सिलसिले में, वो जाएंगे और हम सब उनको फॉलो करेंगे। देखिए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आज 9 तारीख को सारा मैंडेट ले लिया गया था। हमारे 180 सीटें थी, 91 के साथ बैठे, फिर कम होते होते आज 75 के साथ थे, आखिरी सीटें भी ली, रिज़र्व सीटें भी ले ली गई। आपने फिर कानून साजी भी कर ली, अपने जो पावर है वो कंसोलिडेट आप करते गए, लेकिन अवाम के दिलों में आप जगह नहीं बना सके। आप वोट तो हमारे चोरी कर सके, आप सीटों पे तो बैठ सके, लेकिन अवाम की दिलों में आप जगह नहीं बना सके। अगर ये जगह बना चुके होते तो ये इतने ना डगमगाते, ये रातों रात औरतों को ना उठाते, ये कभी बच्चों पे हाथ ना उठाते। हमारे छोटे छोटे से वो बच्चों को क्या, वो निकदकों का और दूसरा क्या मलकों वाला, उन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है, जो हमारे लोगों को महजूज रखते हैं, वो अपने राय का इजहार करते हैं, उनकी कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होती, वो आवाम में से होते हैं, वो आवामों को इंटरटेन कर रहे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी आपने पर्चे किए। आप बताओ कोई यूट्यूबर को छोड़ा हो, किसी को तो ना छोड़ा हो, तो यही तो ये हुकूमत है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और ख़ासकर मैंने कल भी कहा है, स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा मज़म्मत करता हूँ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने सोग के वक्त, जनाजे उठने के वक्त, जब लोग अपने प्यारों का भी ढूंढ रहे थे हॉस्पिटलों में, उस वक्त कहना कि पीटीआई इसके पीछे है, ये बड़ा ही गैर ज़िम्मेदाराना और गलत स्टेटमेंट उसने दिए। उसने कौमी यकजहती को दाव पे लगाने की कोशिश की है। इतने इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है ना, इसकी भी हम मज़म्मत करते हैं, तभी इनको समझ आ जाएगी। अगर हमारा सपोर्ट ना हो, हम तो ये बरमला कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान है तो हम सब की सियासत है, और पाकिस्तान पे कोई हमने सियासत नहीं करनी, और दहशतगर्दी पे हमने कोई सियासत नहीं करनी। बट इनको एहसास नहीं रहा न पाकिस्तान का, न पार्लियामान का, न इस दहशतगर्दी का, बजाय इसके कि ये करे तो ये अभी भी सियासत कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज जो केसेस लगे थे ये बड़े ज़रूरी थे। उसमें से 3 केसेस ऐसे थे कि ये केसेस हमने फ़ाइल कर दिए थे जब खान साहब की कन्विक्शन नहीं हुई थी, और कन्विक्शन के वक्त हमारा ये था कि हमें राइट नहीं दिया गया था, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया गया था, फिर आर्गूमेंट्स के टाइम नहीं दिया गया। उसमें एक बहुत अहम आर्डर किया था उमर अता बंदियाल साहब की 3 मेंबर बेंच है, उन्होंने ये कहा था कि अगर इनिशियल कन्विक्शन इलीगल हो, और अगर इनिशियल, ये उनकी ऑब्जर्वेशन भी थी कि इनिशियल कन्विक्शन इलीगल हो, या इनिशियल कन्विक्शन पे उनकी रिजर्वेशन हो कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, और इसके नतीजे में एक बंदे को जेल में रखा, फिर हर आए दिन वो इलीगल कस्टडी में रहता है। लिहाजा उसमें 24 अगस्त 2023 को ये आर्डर हुआ था कि रिपोर्ट सबमिट करे चैम्बर में। वो आज हमने जो केस लगा तो उससे यही इस्तदा की है कि वो रिपोर्ट अभी भी डी अभी खान साहब की सेहत के बारे में भी बताना है, लिहाजा कोर्ट ने कल के लिए रखा, बड़ी अच्छी बात है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट की रूल्स यही कहते हैं कि नीचे अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर 2 मेंबर बेंच ने केस सुना हो, फिर ऊपर के फैसले 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट करेंगे। ये भी अच्छी बात है कि उसके लिए भी बेंच बना दिया। बैरिस्टर गौर साहब, आपका जो एहतजाज था, आप 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हुए, वो रंग लाता हुआ नज़र ला रहा है। मुझे बताएं, अगर कोई खातिर खा यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो उसके बाद जो है वो मज़ीद इसी तरह से अदालतों के बाहर बैठेंगे और इस तरह अपना एहतजाज? नहीं, देखो 10 मरतबा बैठे रहे, ये तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई इतना बड़ा है, क्योंकि ये तो केसेस तो लगने थे। अच्छा, अच्छी बात है, चीफ जस्टिस का शुक्रिया कि उन्होंने ये भी केस लगा दिए, लेकिन 10 मरतबा हम आए हैं, आइंदा भी आएंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और हम इंसाफ इन अदालतों के सामने आएंगे, चाहे हमें इंसाफ इनसे मिले ना मिले।
ये भी फोरम है, हम कहते हैं कि ये वापस बहाल हो, इनकी डिग्निटी बहाल हो, इनकी सुप्रीमेसी बहाल हो, इनके इंडिपेंडेंस बहाल हो। जजेस पे हमारे भी बड़े रिजर्वेशंस है, चाहे वो मौजूदा है, चाहे इवन 26 तरमीम से पहले भी थे, 26वीं तरमीम से भी ऐसे जजेस नहीं थे, ऐसी जुडिशरी नहीं थी जिससे पूरा पाकिस्तान खुश था। अदलिया की बड़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारी तो कन्विक्शन है सारी 26वीं तरमीम से पहले कि अदलिया ने की थी, हमारे तो रिलीफ है 26वीं तरमीम के पहले अदलिया ने रिफ्यूज़ की है। तो ऐसा नहीं था कि सारी 26वीं अदलिया जो थी वो कोई ऐसे अनमोल थी, नहीं, लोगों की रिजर्वेशन ज़रूर थे, लेकिन सिस्टम चलते चलते कोशिश करनी चाहिए कि रिफॉर्म आ जाए। अब जुडिशरी के लिए बाय एंड लार्ज फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो कोशिश हम करेंगे। और हम समझते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, जो सिंबॉलिक होते हैं लोगों को इंसाफ देने के लिए, कि ये इनकी इंसाफ जो है वो बहाल हो और हर पाकिस्तानी के लिए बहाल हो, उसमें छोटा बड़ा ना हो कि जो बंदा आ जाए तो उनको इंसाफ मिले, जो ना आए वो जेलों में पड़े रहे। नहीं, सबको आइन कानून के मुताबिक इंसाफ मिले एज ए शहरी। सर कल मुलाकातों का दिन है हडियाला जेल में, तो क्या मुलाकातें होंगी? देखो, फिलहाल तो कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन लोग यही कहते रहेंगे जी 8 फरवरी तक नहीं देंगे, तब तो मिलने चाहिए। मैं तो दोबारा दरख्वास्त करूंगा कि आज हमारी लिस्ट जाएगी, वकला की मुलाकात का दिन है, फैमिली की मुलाकात है, ये मुलाकातें होने चाहिए। देखो, मुलाकातों पर सियासत ना करें, मुलाकातों को ना रोके, जो मर्जी हो जाए। आप सिस्टरों की मुलाकात कराओ, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात कराओ, वकला की मुलाकात कराओ, मिल करके वापस आ जाएंगे, लोगों को तसल्ली हो जाएगी। फिर जो यहाँ लोग आते ये भी नहीं आएंगे, बाहर खड़े होते वहाँ भी नहीं जाएंगे, 16 मरतबा हमें फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाना ना पड़ता। और हम अदालतों से यही रिक्वेस्ट करते, चीफ जस्टिस साहब ने केस ही लगाना था ना, तो 10वीं मरतबा आ करके 319 पार्लियामेंटेरियन 10 मरतबा कोर्ट आ गए तो केस लग जाता। ये तो कोई इंसाफ नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 मरतबा गए हैं, अभी भी केस नहीं लगे।